स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग मैथ्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कृष्णा का एक्चुअली ये डाउट था। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशंस। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को ऑलरेडी सेंड किया हुआ है, तो एक बार ये रिवीजन जैसा हो जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, इसे देखने के बाद आप लोग इसे खुद से ट्राई ज़रूर करें। Now here fourth question, our polynomial is t cube plus 2t square minus 15t। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे फैक्टराइज करना होगा, यानी इसके पहले हमें फैक्टर्स फाइंड करने होंगे और उन फैक्टर्स को यूज़ करके हम जीरोस फाइंड आउट करेंगे। ओके, उसके बाद हमें उसके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो जीरोस फाइंड करने के लिए लेट this polynomial t cube plus 2t square minus 15t is equals to 0। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो तीनों में मुझे t कॉमन दिखाई दे रहा है, राइट। तो पहले आपको वो चेक जरूर करना चाहिए कि यहाँ पे कुछ कॉमन निकल के आ रहा है। तो यस, t इज कॉमन हियर। सो t क्यूब में से 1t हमने कॉमन लिया, तो क्या रिमेनिंग बचेगा, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15t में से t is taken as common, so minus 15 is remaining equals to 0। तो ये t, अब ये जो ब्रैकेट में है इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो 2 को हमें इस वे में स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 2 हो, बट मल्टीप्लीकेशन शुड बी 15। सो इट्स 5 3 यानी 5 माइनस 3 अगर हम करते तो हमें 2 मिलेगा और मल्टीप्लीकेशन 15। सो टी स्क्वायर 2 को हम स्प्लिट कर देंगे 5 माइनस 3 में। ओके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग इज वेरी इजी, आपने 9th में भी किया हुआ है। 2 को हमने स्प्लिट किया 5 माइनस 3 सच दैट 5 3 15। ओके, यहाँ पे अब दो का हम फैक्टर्स बना लेंगे 2 टर्म्स का। यहाँ पे कॉमन लेना है, क्या कॉमन होगा यहाँ पे, सो हियर t कैन बी टेकन एज कॉमन। ये t यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया है, ये t यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा, t प्लस 5। यहाँ पे हम माइनस 3 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या रिमेनिंग बचता है, सेम, माइनस माइनस इज टेकन एज कॉमन, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 3 5 15 इक्वल्स टू 0। सो t यहाँ पे t प्लस 5 अब वापस हम कॉमन ले सकते हैं। t प्लस 5 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये t रिमेनिंग बचा और यहाँ से ये माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 1, दिस 2 एंड दिस 3 फैक्टर्स वी हैव फाउंड। सो देयरफॉर अब तीनों का प्रोडक्ट 0 है। ओके, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो इस t की वैल्यू 0 होगी या फिर t प्लस 5 की वैल्यू 0 होगी या फिर t माइनस 3 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, 3 फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन फाइनली हमने 0 कंसीडर किया है। इसका मतलब या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो तभी ये पॉसिबल है ना, राइट। तो तीनों को हमने एज्यूम कर लिया है 0 के इक्वल, तो t इक्वल्स टू 0। और यहाँ से तो ये फाइनल आंसर मिल चुका। यहाँ से हमें t की क्या वैल्यू मिलेगी, -5, और यहाँ से हमें t की वैल्यू मिलेगी, दैट विल बी +3। अब यहाँ पे हमें t की 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, दैट मीन्स जीरोस हमारे पास अब 3 है, बट मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जीरोस के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। तो यहाँ पे हम थर्ड जीरो कंसिडर करेंगे, दैट विल बी अवर गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड थर्ड विल बी गामा। अब इसके भी रिलेशन क्या होने चाहिए, पहले मैं उस रिलेशन के फॉर्मूले आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। सो हियर वी हैव 3 जीरोज आर देयर, अल्फा बीटा गामा, तो उसके लिए रिलेशंस भी कितने होंगे, 3 रिलेशंस विल बी देयर। सो फर्स्ट वन इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b अपॉन a। अगर आप लोगों को याद हो b और a क्या है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो यहाँ पे हमारा b है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x,
और a क्या होगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। थर्ड इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए। अगर हमारे पास पॉलिनॉमियल के 3 जीरोज या 3 वैल्यूज हैं हमारे पास, अगर हमने फाइंड किए, तो हमें ये तीनों के तीनों रिलेशंस सॉल्व करके वेरीफाई करने होंगे। ओके, सो अब हम लोग पहला वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए है या नहीं। सो हियर एलएचएस में हमें क्या लेना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई है यहाँ पर 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -5 एंड गामा की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू, नाउ व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए। तो b क्या है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें कोएफिशिएंट, हाँ हमें किसका लेना है, क्यूब का, सॉरी ये क्यूबिकल है तो क्यूब का हमें लेना होगा। सो क्यूब का, ओके, तो यहाँ पे अगर 3 जीरोस हमारे निकल के आ रहे हैं तो इट विल बी क्यूबिक इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने गलती से क्वाड्रेटिक ले लिया था, वी हैव टू टेक क्यूबिक इक्वेशन। तो a विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x cube, b will be coefficient of x square, c will be coefficient of x and d will be constant here. Okay? तो अगर अब इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम a b c की वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी है आपको, एक्चुअली नीचे लिखनी है, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए बता देती हूँ। टी क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी a, तो यहाँ पे टी क्यूब का कोएफिशिएंट है 1। b की वैल्यू क्या होगी, टी स्क्वायर का coefficient that will be +2. c will be coefficient of t, so it is -15 and d is constant which is 0 here. constant term नहीं है यहाँ पर, तो हमें उसे क्या लेना है 0, राइट। तो अब हम a b c d की वैल्यूज यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है हम डाल सकते हैं। -b यानी हमारी b की वैल्यू यहाँ पे आई है 2, तो -2 डिवाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर 1, ओके, तो डिवाइड बाय 1। So 0 plus -5 plus 3, -5 plus 3 will be -2, right, equals to -2 upon 1 is also -2. So therefore LHS equals to RHS. So here our first relation is verified. And now we are going to verify our second relation, that is अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब सिमिलरली जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमने निकाली है वो यहाँ पे हमें पुट करनी है। अल्फा 0 बीटा -5, सिमिलरली बीटा -5 गामा 3 एंड अल्फा 0, बीच में एडिशन का साइन आएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, राइट। अब सी और ए की वैल्यू, सी वॉज कोएफिशिएंट ऑफ सिंगल टर्म दैट इज t, ओनली t का जो कोएफिशिएंट था दैट वाज -15 एंड a t क्यूब का कोएफिशिएंट दैट वाज 1। तो अब इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारा सेम आता है या नहीं। सो 0 मल्टीप्लाइड बाय -5 विल बी 0, -5 मल्टीप्लाइड बाय 3 -15, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 इक्वल्स टू -15 बाय 1 दैट इज -15, ओके। तो यहाँ पे ये एडिशन 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। So -15 equals to -15. So therefore LHS equals to RHS. So our second relation is also verified here. Similarly we have to verify this third relation, alpha 0 beta -5 gamma 3 all are in multiplication equals to -d upon a। ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। -d, d की वैल्यू है 0, a की वैल्यू 1, कोएफिशिएंट से ये याद रखना है आपको जनरल फॉर्मूले से। नाउ तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो 0 अगर मल्टीप्लाई में आया तो कितना भी बड़ा नंबर होने दो वो 0 ही हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, इक्वल्स टू -0 अपॉन 1 विल बी ऑल्सो 0। तो यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज सेम मिली। सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ओके। अब इसी एक्सरसाइज का हमारा 6th क्वेश्चन है, इसे भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे यानी वैल्यूज ऑफ x निकालेंगे, उसके बाद उसका
वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, तो फटाफट से ये भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा, यानी डायरेक्टली हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। तो फर्स्ट लेट 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 5√2 को हमें स्प्लिट करना होगा। यहाँ पे √2 है तो रुकिए फर्स्ट हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका प्रोडक्ट 4 3 12 के इक्वल हो, राइट। 4 3 12 के इक्वल हो। तो अब पहले हम 4 और 3 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 4 एंड दिस 3, राइट। 3 इंटू 1। अब यहाँ पे हम 2 के भी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। दैट विल बी √2 मल्टीप्लाइड बाई √2। √2 इंटू √2 विल बी 2, क्योंकि यहाँ पे हमें √2 रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई। मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो अभी 3 2 6 इंटू 1, सो 6√2 इंटू 1√2। अगर इस वे में मैं इसे कंबाइन करूँ, 3 2 6 इंटू √2, दैट इज 6√2 एंड दिस 1√2, ओके 1√2। तो इनका प्रोडक्ट तो फाइनली 6 1 6 एंड √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 विल बी 2। तो 6 2 12, यानी 4 3 12 के इक्वल ही मिलेगा। और इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो 6 माइनस 1 विल बी 5√2, राइट। तो हमें ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम इसको यूज करेंगे। 4x² प्लस 6√2 माइनस 1√2, अंडरस्टूड। आपको ये टर्म्स निकालने, माइनस जिसका सब्ट्रैक्शन 5√2 है एंड मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल्स टू 12, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये समझ में आना ज़रूरी है इसमें, ठीक है। इसके बाद तो सब कुछ ईजी है। तो यहाँ पे 2 2 के पेयर्स हमें बनाने। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, 4 एंड 6 में से क्या कॉमन है, सॉरी x लगाना भूल गई मैं यहाँ पे। सो x यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि 5√2 x है, राइट। तो यहाँ से x और 2x इज टेकन, कैन बी टेकन एज कॉमन। बट 4 का हम अगर रूट देखने जाएं तो इट्स √2 इंटू √2 इंटू 2। तो यहाँ से एक √2 भी कॉमन लिया जा सकता है, यानी 2√2 कैन बी टेकन एज कॉमन। और 4 में से 2√2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बचता है, सिर्फ सिंगल 1√2 इंटू एक्स। समझ में आया आप लोगों को। 4√2 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज 2 एंड 2 2 4 एंड √2 यहाँ से कॉमन ले लिया है हमने एंड 2 इज ऑल्सो टेकन, तो 2 3 6 और √2 हमारा बाहर जा चुका है। x यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 2x में से 1x इज रिमेनिंग एंड हियर ओनली 3 विल बी रिमेनिंग। समझ में आया आप लोगों को। सो 4 6√2 में से अगर हम फैक्टराइज करके निकालें तो 2√2 कैन बी टेकन एज कॉमन एंड ऑल्सो x इज कॉमन हियर। नाउ हियर माइनस 1 इज कॉमन, सो ओनली √2x minus is taken common, so plus will be remaining here, plus 3 equals to 0, okay। तो यहाँ से ये √2x plus 3 √2x plus 3 can be taken common this whole bracket। तो क्या रिमेनिंग बचा, 2√2x minus 1 equals to 0। तो यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, सो देयरफॉर √2x प्लस 3 कैन बी टेकन एज 0, और या फिर इस ब्रैकेट को 0 लेना है तो 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई हमारी, सो x इक्वल्स टू, ये 3 को यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन भेजेंगे तो इट विल बी -3 और ये √2 आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। और यहाँ से x की हमारी क्या वैल्यू आएगी, दिस -1 विल गो हियर, सो इट विल बी 1/2√2। तो यहाँ पे हमें x की ये दो वैल्यूज मिली। तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वेरिफिकेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ दो रूट्स हैं, तो वेरिफिकेशन भी सिर्फ दो ही इक्वेशंस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड सेकेंड इज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। वो बाद में करते हैं। अल्फा की वैल्यू होगी हमारी, हम अल्फा इसको ले लेंगे -3/√2 और बीटा होगा हमारा 1/2√2। तो वैल्यूज डाल देते हैं, -3/√2
अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/2√2 इक्वल्स टू b इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, तो दैट इज 5√2 माइनस 5√2 डिवाइड बाय a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 4। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, तो 2√2 इज कैन बी टेकन एज एलसीएम, सॉरी √2। तो यहाँ पे 2 इज लेस, तो 2 को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 2 6, और यहाँ पे ऑलरेडी 2√2 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वल्स टू माइनस 5√2/4। ओके, नाउ 6 minus 6 plus 1 will be minus 5 divided by 2√2 equals to, अगर यहाँ पे मैं 4 को डिवाइड करूँ या फिर सिंपली हम यहाँ पे ही रैशनलाइज कर लेते हैं डायरेक्टली। रुकिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मतलब ऊपर नीचे हमें सीधा √2 से मल्टीप्लाई करना है। इसे यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेती हूँ मैं। सो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस 5√2 डिवाइड बाय √2 इंटू √2 विल बी 2, 2 2 4, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है इक्वल्स टू में माइनस 5√2 डिवाइड बाय 4, सो देयरफॉर LHS विल बी इक्वल्स टू RHS। तो हमारा ये फर्स्ट वेरिफिकेशन हो गया। सेकेंड इज, so our second relation is alpha into beta equals to c upon a। अल्फा की वैल्यू क्या है, -3/√2, बीटा की वैल्यू है 1/2√2, c इज अ कांस्टेंट टर्म दैट इज -3, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे अभी चेक करते फटाफट, √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 इज 2 एंड 2 2 4, तो ये आ गया 4। मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू 1 इज -3 इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे राइट में -3/4, तो LHS इक्वल्स टू RHS। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ओके।